बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल दहन या कब्र की पहली रात वो रात है कि जो मैयत को दफन करने के साथ शुरू होती है। रवायात के बकौल पहली रात मैयत के लिए बहुत सख्त रात है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह, जबकि बदकार मुसलमानों और काफिरों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक है। आज एक लंबी, तफसीली और मुतफक्का अलैह हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवालो जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसे मोहब्बत थी, इसीलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और वाबत बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूर सरंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है। ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं है। हजरत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान हुक्मा की नजर में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलमे बरज़ख हैं। इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तबरी बयान फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे, मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। ख्वाह मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई अजदहा या घड़ियाल निकल जाए, इस कब्र की कैफियत, अजाब व इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई है। बस जिस कदर हमें बताया गया है उसी पर आमन्ना व सद्दकना कहना है। इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें कैसे मिलेंगी, इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा जिस्म हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो आला अलीयीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो इन दोनों का लगाव इसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म जहाँ कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम होता है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। इस बारे में हदीस पाक सुनन अबू दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफ़ा 287 पर 18557 है, मशकात शरीफ में 1630 नंबर है, अल मुस्तदरक अल हाकिम की 107 नंबर हदीस है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पर पहुंचे तो लाह तैयार नहीं हुई थी। लाह तैयार हो रही थी कि हम हजूर पाक के पास बैठ गए जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी लाहत के अंदर देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हजूर नबी करीम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदाए मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता के वो हदे नजर तक उनके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता के वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उसकी खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई जाती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता के वो उसे आसमान दुनिया तक ले पहुंचते हैं, उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो आसमानों के जो दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसकी रूह को इज्जत और इकराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता के उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल अलीयीन में लिख दो। अलीयीन और सिज्जीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं अलीयीन में उनका नामा अमाल लिखा जाता है और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरत अल मुतफ़फ़ीन आयत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर, और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में उन्हें लौटाऊंगा, फिर दोबारा इसी से निकालूंगा, फिर इसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। लेकिन ये लौटाना दुनिया को लौटाना नहीं होता, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़खी मामलात होंगे। आयत नंबर 42 के तहत के नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटें तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है। इस हालत में बिल्कुल इसी तरीके से ये मुख्तलिफ लाइफ है। बरज़ख की फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो उसकी कब्र में उसे बैठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बु का? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर
पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में माबूस किए गए वो कौन है, तो वो कहता है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब जब वो 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला इन 3 सवालों के जवाबात तुम्हें कैसे आए। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं इस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज आती है मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खुल जाता है, वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा इस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा मैं तेरा अमले सालिह हूँ, यानी नेक अमाल एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में उसकी कब्र में आएगा। तो फिर वो शख्स कहेगा ए अल्लाह, ए मेरे रब जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता के मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊँ। यानी मोमिन कहेगा ए अल्लाह जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे अमाल का बदला मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। इसके बरक्स जब काफिर, मुजरिम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होकर तहद्दे निगाह उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है कि ए खबीस रूह चल अब अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है तो वो मलकुल मौत उस तरह इसे खींचता है जैसे लोहे की सुलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। उसकी नसें और पट्टे टूट फूट जाते हैं। उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे कि धनी हुई रुई में से कांटेदार छड़ी निकालें तो रुई के गाले उसमें पेवस्त हो जाते हैं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहाँ रहने नहीं देते, हत्ता के वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और वो उसका दुनिया का इंतहाई कभी नाम लेकर बताते हैं, हत्ता के उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल अराफ की आयत 40 पढ़ी कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता के ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाए। ये सूरह अल अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है इस खबीस रूह का नामा अमाल सबसे निचली किताब सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पटका जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल हज की ये आयत तिलावत फरमाई जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दे। हजूर ने फरमाया फिर उसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में आकर गिरती है और 2 फरिश्ते उसके पास आकर इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। अब उससे भी सवाल होता है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे, तो वो कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं कि इसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल करते हैं कि तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ जो लोग समझे हुए थे, किताबों सुन्नत पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछोना बिछा दो, जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहाँ से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कभी चेहरे वाला शख्स एक गंदे लिबास में इंतहाई बदबूदार लिबास पहने उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। फिर वो कहता है ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना, ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को, वो कहेंगे हाय अफसोस हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला फरमाएगा यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। ऐ अल्लाह पाक हमें अज़ाबे कब्र से